जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस विशेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी आर गुड। एंड आज दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे अप्रैल मंथ का ये आपका करंट अफेयर्स है। ये आपका एडिटोरिया मैगजीन का एडिटोरिया का ये आपका अप्रैल मंथ का है। इसके पहले हम लोगों ने जुलाई से मई तक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज अप्रैल मंथ का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ पे? भारत मंडपम। और इसका विषय क्या है? स्टार्टअप इंडिया @ 2047 भारत की कहानी का अनावरण करना। ये आपका मुख्य विषय है, याद रखिएगा। मुख्य विषय आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने की संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, जो जीवन प्लेटफॉर्म भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है? रेबीज विरोधी टीके और सर्पदंड के विरोधी दवा के भंडार की निगरानी करना। ठीक है, अगला इसमें है लखपति बाईदेव कार्यक्रम। ठीक है, लखपति बाईदेव कार्यक्रम ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है। कृषि निवेश पोर्टल ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। हाल ही में भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। और प्रोग्राम का जो उद्देश्य है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक ये मंजूरी दे दी गई है। अगला है आपका HPV ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस का टीकाकरण का पहल की बात कर रहा है, जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को टीकाकरण करना। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 यह सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में टाटा ट्रस्ट के द्वारा जो निकाला जाता है, इसमें देखेंगे बड़े पैमाने के राज्यों में आप देखेंगे प्रथम स्थान आपको कर्नाटका मिलता है, दूसरा स्थान आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और हिल्ड पहल क्या है? हिल्ड पहल आपका उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी सुरंग कितना 14.57 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद देखेंगे भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। और यह संधि 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई थी। किसकी? वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1960 में। AI किरण पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और इसका उद्देश्य क्या है? AI किरण पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सैन्य कमांडर का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना। और P4 का क्या मतलब है? इसका P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ठीक है, ये P4 याद रखिएगा। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थल मिताथल और तिगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया। एक राज्य एक RRB नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की परिचालक दक्षता के सुधार करना और आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना। समेशन के माध्यम से लागत में कमी लाना है। ठीक है, वर्तमान में 4343 आपके RRB हैं, जिसे घटाकर 28 कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, मॉस्पी के द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट जारी किया। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित डेटा का विश्लेषण करती है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में, जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति दे दी गई। ये डेट याद रखिएगा। माइट बी द आई कैन आस्क। जो UAE सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद IIM अहमदाबाद सितंबर 2025 में दुबई में अपना पहला विदेश परिसर खोलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की
सऊदी अरब यात्रा 22 से 23 अप्रैल 2025 को उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है और जिसका उद्देश्य क्या है, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और IMEEC का रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के वैसरन घाटी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, कई घायल हो चुके और इस हमले में पर्यटन शामिल थे। सरकार की 5 जो सूत्री प्रतिक्रिया क्या है, ये आप देखेंगे। सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर देना और सार्क वीज़ा योजना को रद्द कर देना और पाकिस्तान सलाहकार को निष्कासित करना। और 5वां क्या है, राजनीतिक कर्मचारी की संख्या में कमी और इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। ठीक है, 5 ये काम याद रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति JD वेंस 21 अप्रैल 2025 को पालम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव के द्वारा उनका स्वागत किया गया। यह 4 दिवसीय यात्रा पर भारत में व्यापार, रक्षा और अर्थशास्त्र में भारत अमेरिका संबंधी संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही, जिसमें देखेंगे 21 अप्रैल को PM मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा की जो सांस्कृतिक यात्राएं शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज़ों की जो बार्थिंग के साथ आप देखेंगे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। भारत स्वच्छ ऊर्जा में आप देखेंगे विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने और कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 तक परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% FDI की अनुमति देगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला है, इसमें देखते हैं 37वें कथक महोत्सव का समापन प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रमुख घराने लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ की ओर से आप देखेंगे सेमिनार, प्रदर्शनी और प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें साहित्य संरक्षण, कथक के बोलों का विकास और साहित्य संरक्षण पर चर्चा की गई। भारत चीन कूटनीति के 75वें वर्ष राष्ट्रपति सी जिनपिंग और मुर्मू ने चीनी दूतावास के एक कार्यक्रम में देखेंगे अपने ड्रैगन हाथी टैगों पर जोर देते हुए संदेश का आदान प्रदान किया। 3 दिवसीय 1 से 3 अप्रैल तक विकसित भारत युवा संसद का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया। बौद्ध ध्यान और अध्यात्म ध्यान केंद्र बोध गया में बनेगा, जिसके लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। भीम 3.0 नया संस्करण 15 से अधिक भाषा में उपलब्ध होगी। रेल मंत्री के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशन की संख्या सबसे अधिक 275 है। भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 1930 का है। ठीक है, याद रखेंगे 1930 का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन रामेश्वरम में किया था। ठीक है, और इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और इस ब्रिज की नींव 2019 में मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। हाल ही में मदुरै में मेलावलाऊ की सोमगिरी पहाड़ी के ऊपर राजा चोल के संबंधित 1000 साल पुराना शिवलेख खोजा गया। भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम और प्राइवेट कंपनी सीसा ने मिलकर भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की और यह भारत की बैंकिंग सीमा और फाइनेंस सेक्टर पर पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विंझियम त्रिवेंद्रपुरम पहुंचा। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया। यह रिपोर्ट 2022-23 के वित्तीय वर्ष की है। सबसे बेहतर श्रेणी राज्यों में देखेंगे प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान तेलंगाना का है। A+ की श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। यह पहल निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मिलकर शुरू किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर पुराना नाम रत्नापुर रखने का फैसला किया गया। यह औरंगजेब की कब्र मौजूद है यहाँ पर ही। ठीक है,
अगला है ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत ये 100 दिन के काम को बढ़ाकर 150 दिन करने और दैनिक परिश्रम कम से कम 400 रुपये निर्धारण करने का सिफारिश रखी गई। यानी डेली का जो वेजेस है 400 रुपया कर दिया गया है। अब पहले 100 दिन का गारंटी हुआ करता था, अब 150 दिन का गारंटी होगा, ठीक है, नरेगा में। हरियाणा सरकार ने राज्य की स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी संबंध सरकारी और सरकारी स्कूलों में 9वीं 10वीं की जो त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का फैसला ले लिया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। आप देखेंगे यूपी भी 20% आरक्षण देने की घोषणा की है और एमपी भी, ये 3 स्टेट अभी तक कर पाए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए गए अनुच्छेद 200 और 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। राज्यपाल द्वारा जो पुनर्विचार हेतु दिए गए विधेयक यदि विधानमंडल पुनः पारित करने भेजती है तो राज्यपाल 1 महीने के भीतर अपनी संतुष्टि देनी होगी, ठीक है। पहले ये बाउंड नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब बाउंड हो गया, 1 महीने के अंदर देना है। यह निर्णय न्यायमूर्ति जेबी देखें पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया गया। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान है। नीति आयोग द्वारा राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहला स्वास्थ्य उड़ीसा और दूसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ रहा है। वहीं बिहार का स्थान देखेंगे 13वां रहा है, ठीक है, 13 पोजीशन। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायत में महिला प्रतिनिधित्व है। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है, बिहार में। अगला देखेंगे एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 हेतु दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का दर्जा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया और हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और भारत के मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल कर दिया गया, ठीक है, यूनेस्को में। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। तेलंगाना में देखेंगे, तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया। कौन? तेलंगाना, याद रखेंगे। यूपी बागपत जिले में जो तिलवाड़ा साकिन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें ताम्र वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन बन के तांबे और एक बड़े चौकोर टुकड़े पर ज्यामितीय आकृतियां क्या थी? उकेरी मिली, ठीक है। भारत मसाला अनुसंधान का संस्थान द्वारा हल्दी की नई किस्म IISR सूर्या पेश की। ये हल्दी की नई किस्म है, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित डिजिटल केरल कार्यक्रम की देन है। यह पहल 2022 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया गया, ठीक है। एशियाई विकास डेवलपमेंट ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे को वित्त पोषण के लिए $85.4 मिलियन की ऋण को मंजूरी दे दी है। इसमें आप देखेंगे परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे पर विस्तार करने के लिए ये निधि मिलेगी। सर्बानंद जो सोनोवाल द्वारा मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल क्रूज संचालन को हरी झंडी दिखा दी है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के एक वैश्विक क्रूज हब बनाना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी प्रदान किया गया है। इसका जो मुख्य फोकस क्या है क्षेत्र? ये पोषण आहार और ग्राउंड स्तर पर ये चालू रहेगा, क्रियान्वयन रहेगा। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने महिला के लिए AI में कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका विषय क्या है? बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। अरुणाचल प्रदेश में
नामसाई जिले में इसका आयोजन किया। इसमें आप देखेंगे राज्य में बौद्ध धर्म पर्यटन सर्किट के विकास का आह्वान किया था और तथा हाल ही में मनाए गए सोंगपा जल महोत्सव जैसे बौद्ध त्यौहार के महत्व पर जोर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पे आयु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सोंगपा महोत्सव और नामसाई और चांगलांग ईटानगर के खामती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ये महोत्सव है। याद रखेंगे ये महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए के से अधिक विकास कार्यों को शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का वर्चुअल माध्यम से ये शुभारंभ किया। एम्स रायपुर में देखेंगे सफलतापूर्वक अपना पहला स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट किया और इसकी उपलब्धि एम्स रायपुर नए एम्स संस्थानों में पहला और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया है। शिक्षा मंत्रालय ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। इस कदम में 2 संस्थान डिग्री प्रदान कर सकेंगे। एक डॉक्टरेट कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन किताब का विमोचन हुआ। यह पुस्तक की रचना लोकसभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह जी के द्वारा की गई। इसमें सुझाव दिया गया कि एक वर्ष में कम से कम 100 दिन संसद की बैठक करना चाहिए और केरल प्रथम भारतीय राज्य है जिसका भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया। कौन? केरल। याद रखेंगे। ऑपरेशन संकल्प के तहत देखेंगे छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर छत्तीसगढ़ जिलों में जंगलों में 22 नक्सलियों को मार गिराया। दिल्ली सरकार ने IIT दिल्ली के सहयोग से 3.21 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराना होगा। ठीक है। CBI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। PM मोदी के भाषणों वाला संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय 18 अप्रैल 2025 को IGNCA नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था जिसमें स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और श्री हरिवंश और श्री राम बहादुर राय जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया। PM युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल बुक ट्रस्ट NBT द्वारा लॉन्च किया। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, किसका? PM युवा 3.0 का। भारतीय पुरा व शिशु की तस्करी रोकने हेतु भारत ने USA के साथ सांस्कृतिक संपदा करार CPA हस्ताक्षर किया है। नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर 2047 सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें शीर्ष नीति निर्माता, अर्थशास्त्र और रक्षा अधिकारी शामिल रहे। ठीक है, अगला देखते हैं। गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर अंत्योदय परिवार के उत्थान हेतु जी सफल पहल शुरू की है। कौन? गुजरात सरकार ने। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव है जो जबलपुर की बनी है। इस प्रणाली में EPL में को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। हाल ही में देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क प्रकार का ब्रिज कन्याकुमारी तट तमिलनाडु में बनाया गया है और यह देखेंगे आप 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा पुल है जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने किया। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे ये आपका अप्रैल मंथ का, ये आपका कंप्लीट हो गया अप्रैल मंथ 2025 का। नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा मार्च का। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके हम लोग एडिटोरियल मैगजीन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।